बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड, जिसका हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7 का स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट इसके लिए थोड़ा ये फॉर्मूला है, इसको आपने बड़े अच्छी तरह से ज़हन में याद रखना है। लेट किया z इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा। ए प्लस बी योटा क्या है, यहाँ स्टूडेंट बुक वाले ने कहा है एक्स प्लस वाई योटा। बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स स्क्वायर रूट इज, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट यहाँ पे उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। पहली वैल्यू लिखी है होल स्क्वायर रूट है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे जमा वाई का स्क्वायर, फिर उसको x में ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड और होल स्क्वायर रूट, फिर स्टूडेंट प्लस अयोटा y ओवर y, y की ये तो मोड है यानी y पॉजिटिव, इसका मतलब है ये मॉडुलस है। फिर स्टूडेंट अगेन स्क्वायर रूट आएगा। फर्स्ट स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट में एक्स को प्लस करेंगे, सेकंड में माइनस करके 2 पे डिवाइड, और स्टूडेंट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है इसको हम z का मॉडुलस भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ z जमा एक्स ओवर 2 प्लस योटा वाई ओवर वाई मॉडुलस। तो फिर ये आ जाएगा स्टूडेंट ये मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स ओवर 2। ये हमारा फॉर्मूला होगा। हम स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट को मॉडुलस ऑफ z भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिखा वेयर z का मॉडुलस स्टूडेंट जो है इसका आंसर यहाँ तो स्टूडेंट जीरो आएगा, ये जीरो से ग्रेटर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो -7 -24 ही होता है। सबसे पहले लेट करते हैं, हमने लेट कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर z के बराबर है, z बराबर है -7 -24 योटा। अब स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम x प्लस योटा वाई का नाम भी देते हैं, x प्लस योटा वाई इक्वल टू -7 -24 योटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तो x इक्वल टू -7, वाई इज इक्वल टू है -24। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट z का मॉडुलस फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू है -7 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू है स्टूडेंट -24 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट जब इसका -7 का स्क्वायर 49, -24 का स्क्वायर 576। अब स्टूडेंट दोनों को प्लस करेंगे, जब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 625। 625 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 25। ये हमारा z मॉडुलस आ गया। अब स्टूडेंट अब वैल्यू पुट करते हैं, हमने यहाँ पे फाइंड करना है, नाउ स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लिखते हैं। z का स्क्वायर रूट, इसका फॉर्मूला क्या था, ब्रैकेट स्क्वायर रूट z मॉडुलस का स्क्वायर जमा x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y ओवर y मॉडुलस y स्क्वायर रूट के अंदर z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू पुट कर देंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास z मॉडुलस प्लस माइनस भी है शुरू में, z मॉडुलस का आंसर आया 25 प्लस x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x की वैल्यू है -7 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट प्लस नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट अयोटा y की वैल्यू क्या है -24 डिवाइडेड बाय, फिर y की वैल्यू स्टूडेंट -24, ये मोड आ जाएगा, मोड की नोटेशन है, मोड का लेंगे मॉडुलस। फिर स्टूडेंट z की वैल्यू 25 माइनस x की वैल्यू है स्टूडेंट -7 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन सिंप्लीफिकेशन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 25 में 7 माइनस करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट, 2 1 2, सॉरी 25 में से 7 निकालेंगे तो 18, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे 9, प्लस माइनस माइनस 24 ही होता है। नेगेटिव नंबर था -7 का, जब मॉडुलस फाइंड करेंगे प्लस -24 का मॉडुलस फाइंड करेंगे आ जाएगा +24, अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 25 में 7 ऐड करेंगे 32, उसको 2 पे डिवाइड, इसका स्क्वायर रूट 16। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है, पहली वैल्यू है 9 माइनस
24 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस अयोटा और सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट स्क्वायर रूट 16। अब स्टूडेंट जब 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 4 अयोटा। ये भी आंसर लिख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट, एक दफा वैल्यू प्लस में लिख देते हैं 3 माइनस 4 अयोटा और एक दफा माइनस में। स्टूडेंट जब माइनस में लिखेंगे तो ये माइनस साइन चेंज कर देगा, -3 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा और ये हमारे दोनों आंसर होंगे स्टूडेंट। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। अगर स्टूडेंट याद रखना, अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है, जैसे 24 नेगेटिव था, जब इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, इसका एब्सोल्यूट कह लें तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज, पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। अब सेकंड पार्ट, इसको सबसे पहले लेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 माइनस 6 अयोटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे, z इक्वल टू हम पुट कर देते हैं x जमा योटा y 8 माइनस 6 योटा। जब कंपेयरिंग करेंगे तो स्टूडेंट x इक्वल टू 8 आ जाएगा, y इक्वल टू -6। अब स्टूडेंट सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करते हैं, एक्स स्क्र जमा वाई स्क्र का स्क्र रूट, एक्स की वैल्यू 8 का स्क्र, y की वैल्यू -6 का स्क्र। 8 का स्क्र स्टूडेंट आ जाएगा 64, -6 का स्क्र 36, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 किसका नंबर का स्क्र होता है 10 का, 100 का स्क्र रूट 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर्मूला लिखते हैं। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ z बराबर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मोड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटा y ओवर y का एब्सोल्यूट z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट z की वैल्यू पुट कर दें, जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना था 8 माइनस 6 योटा थी वो वैल्यू, प्लस माइनस। अब स्टूडेंट यहाँ पे z का मॉडुलस क्या आया, z का मोड आया 10 सॉरी, x की वैल्यू क्या थी 8, 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला लिखा, z मॉडुलस की वैल्यू 10, x की वैल्यू थी स्टूडेंट 8, दोनों पुट की, प्लस अयोटा की वैल्यू, अयोटा एज इट इज y की वैल्यू -6 डिवाइडेड बाय y का मॉडुलस है यानी -6 का एब्सोल्यूट, फिर z मॉडुलस यानी 10 माइनस x की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा प्लस माइनस 10 में 8 ऐड करें 18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस -6 ही होता, -6 का मॉडुलस होगा +6, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, 1 आ जाएगा, 2 1 2, 2 9 18 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये 6 से कैंसिल, माइनस ही होता और 1 आ जाएगा, यानी 1 लिखें या ना लिखें 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। अब स्टूडेंट ये जो 9 है किस नंबर का स्क्वायर है 3 का, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे सेपरेट लिखना चाहें तो लिख दें, यहाँ तक भी लिखें तो करेक्ट होगा। 18 को 2 पे डिवाइड किया, ये आंसर आया, लास्ट में प्लस माइनस सेपरेट लिखना है तो लिख दें, यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा। अब पार्ट नंबर 3 है नेक्स्ट स्टूडेंट। पार्ट नंबर 3 में भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, हमने इसका क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्टूडेंट इसको लेट करते हैं, z इज इक्वल टू -15 -36 अयोटा आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट सबसे पहले स्टूडेंट z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई इज इक्वल टू होगा -15 -36 योटा, x इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू -36। अब सबसे पहले स्टूडेंट z का मॉडुलस फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब x की वैल्यू है स्टूडेंट -15 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू है -36 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट -15 का स्क्वायर 225, -36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1296। अब स्टूडेंट दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1521। अगर हम स्टूडेंट 1521 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमारे पास आता है 39, हमने 39 लिख लिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ z बराबर होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस योटा y डिवाइडेड बाय y का एब्सोल्यूट z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब वैल्यू पुट करते हैं,
प्लस में लेफ्ट साइड पे z की वैल्यू पुट करना चाहें तो वो आ जाएगी -15 -36 योटा का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा z का मॉडुलस है हमारे पास 39 प्लस x की वैल्यू थी -15 डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट योटा -36 y की वैल्यू पुट की -36 का मॉडुलस एब्सोल्यूट कह रहे हैं। फिर z मॉडुलस की वैल्यू आई है 39 माइनस x की वैल्यू है स्टूडेंट -15 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 39 में से 15 माइनस करेंगे स्टूडेंट आ जाएगा 24। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 34 में 39 में से 15 निकालेंगे तो 24 2 पे डिवाइड का स्क्वायर रूट। ये प्लस माइनस माइनस 36 योटा डिवाइड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 39 में 15 ऐड करेंगे 54 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 27। ये 36 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा जमा माइनस स्क्वायर रूट 12 माइनस 27 का स्क्वायर रूट अयोटा। अब आगे करना चाहें तो स्टूडेंट आगे कैलकुलेशन हो सकती है कि आगे लिख देंगे हम इसको 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और सेकंड को लिख देंगे एलसीएम लेके 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट अयोटा। एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 3 और अयोटा आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब इसके बाद करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमने फाइंड करना है 119 प्लस 120 अयोटा, ये वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे z के इक्वल 119 प्लस 120 अयोटा। z का मॉडुलस पहले यहाँ चले, पहले x प्लस अयोटा y इक्वल टू 119 120 अयोटा। x इज इक्वल टू आ जाएगा 119 y इक्वल टू 120। अब स्टूडेंट z का मॉडुलस, इसका फॉर्मूला x स्क्वायर जमा y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x की वैल्यू 119 का स्क्वायर, y की वैल्यू 120 का स्क्वायर। अब 119 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 119 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 119 का स्क्वायर 14161 प्लस 120 का स्क्वायर वो है स्टूडेंट 14400। दोनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 14161। यह आ जाएगा स्टूडेंट 28561 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ जाएगा 169। ये z मॉडुलस का स्क्वायर आ गया, रूट आ गया स्टूडेंट 28561। ये z मॉडुलस का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला था z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉडुलस का z का मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा y और y का मैग्नीट्यूड कह लें, एब्सोल्यूट कह लें, फिर स्क्वायर रूट के अंदर z मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब आगे वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट। z मॉडुलस है 169, x की वैल्यू है स्टूडेंट 119 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट अयोटा एज इट इज, और उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आया है y की वैल्यू है 120 डिवाइड बाय 120, स्क्वायर रूट में भी आ जाएगा 169 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 119 डिवाइडेड बाई 2। आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 169 में जब स्टूडेंट 119 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 288 और 288 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 144 आ जाएगा प्लस अयोटा 120 डिवाइड बाय 120 आ जाएगा। और स्टूडेंट 169 में से 119 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 को 2 पे डिवाइड 25 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट। 144 किस नंबर का स्क्वायर है? 12 का प्लस अयोटा यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया? प्लस माइनस 12 प्लस 5 अयोटा।
ये हमारा स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 8। 8 को सोल्व करेंगे। इसमें भी अगेन हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, उसी तरह से पूछा है। स्क्वायर रूट अगेन सेम उसी तरह से लेट करेंगे। z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 योटा। z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। x इज इक्वल टू 13 y इक्वल टू माइनस 20 स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट z का मॉडुलस, इसका फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, x की वैल्यू 13 का स्क्वायर, y की वैल्यू माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट 13 का स्क्वायर फाइंड करेंगे 169 माइनस 20 का स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 1200 में 169 ऐड करेंगे 1369 आ जाएगा। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट अगर फाइंड करें 1369 का, ये किसका स्क्वायर रूट आता है, इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास स्टूडेंट 37। ये हमारे पास z का मॉडुलस आ गया। अब स्टूडेंट फॉर्मूला था स्क्वायर रूट z इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस अयोटा y ओवर y का एब्सोल्यूट z मॉडुलस माइनस x ओवर 2। अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट प्लस माइनस स्क्वायर रूट, z का मॉडुलस आया 37 और x की वैल्यू क्या स्टूडेंट 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y की वैल्यू है स्टूडेंट माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का एब्सोल्यूट। फिर स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर है 37 माइनस x की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करेंगे 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे 25। ये प्लस माइनस माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, नीचे भी आ जाएगा स्टूडेंट 20 स्क्वायर रूट 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। इन दोनों को माइनस करेंगे 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे 12 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 माइनस, ये वैल्यू कैंसिल होगी सारी, या 12 का एलसीएम लेंगे, ये स्क्वायर रूट 12 अयोटा। अगर मजीद सिंप्लीफिकेशन करना है तो कर लें, नहीं तो हम स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम ये वाला आंसर है यहाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो ये स्टूडेंट कैलकुलेशन करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट अगेन क्वेश्चन में पूछा था आपने इसको आर्गन डायग्राम भी बनानी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करें 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 3.46। हमने यहाँ पे डायग्राम बनाने के हमने लिख लिया 3.46। अब प्लस माइनस है स्टूडेंट, इसको हमने यानी इसका ग्राफ ड्रा करना है। हमारे पास वैल्यू आई है प्लस माइनस 5 माइनस 3.46 अयोटा, इसके साथ अयोटा भी है। अब स्टूडेंट एक वैल्यू प्लस में होगी यानी आ जाएगी 5 माइनस 3.46 अयोटा, और एक वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट माइनस 5 माइनस 3.46, ये स्टूडेंट आ जाएगा माइनस 5 प्लस 3.46 और साथ में अयोटा। अब स्टूडेंट इसको ड्रा करना है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू प्लस 5 है, y नेगेटिव, x पॉजिटिव होता है ओरिजिन से राइट साइड पे, x की वैल्यू प्लस 5 आ जाएगी 1 2 3 4 5, ये आ गया x5। y की वैल्यू है माइनस 3.4, y नेगेटिव होता है ओरिजिन से डाउनवर्ड, तो ये तकरीबन यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, हमने अपने अंदाजे से लगा दिया -1 -2 -3 इस तरह से। ये पॉइंट आ गया 5 माइनस 3.46 अयोटा। यहाँ हम स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 कोमा माइनस 3.46, ऑर्डर पेयर भी बना सकते हैं -5 कोमा 3.46। ये हमारा पॉइंट आ गया 5 कोमा माइनस 3.46। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू -5, x नेगेटिव ओरिजिन से डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5, ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू 3.46, y पॉजिटिव ओरिजिन से अपवर्ड, ये y 1 आ गया 2 3 यहाँ पे 4 3.46 तकरीबन यहाँ पे, और ये हमारे पॉइंट्स ड्रा हो गए। क्या पॉइंट था 5 कोमा माइनस 3.46। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक ऑर्डर पेयर ही होता है, जो ऑर्डर पेयर पहली वैल्यू x की दूसरी y की, ये हमने प्लेन में इसको
ड्रा कर दिया स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि उसने पूछा था कि हमने इसको किस पे ड्रा करना है स्टूडेंट, आर्गन डायग्राम में। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले -7 को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्टूडेंट अयोटा को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस ये -1 -5 अयोटा, और राइट साइड पे स्टूडेंट अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस योटा, सी आ जाएगा 11 योटा प्लस माइनस माइनस योटा स्क्वायर, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट -7x। तो उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट माइनस प्लस -7 वाई योटा प्लस एक्स योटा प्लस योटा योटा वाई योटा से मल्टीप्लाई होगा वाई योटा स्क्वायर -1 -5 योटा इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इक्वेशंस बनाने के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट -7x -7 वाई योटा प्लस एक्स अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट -1 वाई मल्टीप्लाई -1 -5 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 11 अयोटा प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा -7x -7 वाई अयोटा प्लस एक्स अयोटा प्लस माइनस माइनस वाई -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट कंपेयरिंग करेंगे, तो पहले रियल को अरेंज कर लेते हैं। पहली रियल है लेफ्ट साइड पे -7x, दूसरी रियल है स्टूडेंट -y। अब स्टूडेंट ये 1 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, चलिए इधर ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ये रियल होगी, इसको अरेंज कर दिया। इमेजिन जो अयोटा वाली स्टूडेंट पहली वैल्यू है -7 वाई अयोटा, दूसरी एक्स अयोटा और तीसरी है -5। तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। अब गौर किया, तीनों में कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस अयोटा कॉमन आ रहा है, प्लस एक्स यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे -5 और अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1। अब कंपेयरिंग करेंगे तो स्टूडेंट कंपेयरिंग करेंगे तो आ जाएगा -7x -y -1 इज इक्वल टू 1, और स्टूडेंट -7y प्लस एक्स -5 इक्वल टू 11। रियल रियल के इक्वल, रियल वाली थी 1, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, राइट साइड में इमेजिनरी 11। अब स्टूडेंट 1 नेगेटिव, राइट साइड जाके पॉजिटिव, -7x -y इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास +2, ये होगी इक्वेशन 1। इसकी सिंप्लीफिकेशन 5 नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, -7y प्लस एक्स इक्वल टू 11 प्लस 5, 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16, ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 से अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 है -7x -y इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट y नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 2 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -7x -2। इसको नंबर 3 का नाम दे देते हैं। 1 से वैल्यू निकालिए, किस में पुट कर देंगे, 2 में। 2 में पुट करते हैं स्टूडेंट, -7 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, y की वैल्यू -7x -2 प्लस स्टूडेंट x एज इट इज इक्वल टू 16। अब स्टूडेंट -7 को मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 7 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 आ जाएगा, प्लस 49x -7 -2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 7 टू द 14 प्लस x इज इक्वल टू 16। अब 49 में स्टूडेंट 1x ऐड करेंगे तो 50x। अब स्टूडेंट 14 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 14। अब स्टूडेंट 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 50 जाके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 5 द 10। x की वैल्यू आ गई 1/25। अब स्टूडेंट x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, y का आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि हमने बेसिकली यहाँ पे अननोन्स फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन 3 है y इक्वल टू -7x -2। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, -7 मल्टीप्लाई 1/25 -2, ये स्टूडेंट आ जाएगा -7/25 -2। अब स्टूडेंट ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -7 -50 डिवाइडेड बाई 25, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट -57/25। तो लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट, सो x इज इक्वल टू आ गया 1/25, y इक्वल टू आ गया -57/25, और ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 ब्रैकेट्स हैं, पहले अरेंज करेंगे फिर कंपेयरिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ब्रैकेट्स को, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x से मल्टीप्लाई 5x, 5y योटा से मल्टीप्लाई होगा 5y योटा, -2 योटा x से मल्टीप्लाई होगा -2x योटा, माइनस प्लस माइनस 2y अयोटा योटा से मल्टीप्लाई होगा योटा स्क्वायर, +3 अयोटा 11 से मल्टीप्लाई होगा 11 योटा, माइनस प्लस माइनस योटा स्क्वायर, -4 अयोटा।
अब नेक्स्ट पॉइंट, योटा जहाँ पे योटा स्केयर है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। -2y मल्टीप्लाई योटा स्केयर, उसकी वैल्यू -1 +3 इज इक्वल टू 11 योटा माइनस योटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1 -4 योटा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 5x प्लस 5y योटा एज इट इज -2x योटा एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस 2y +3 इक्वल टू राइट साइड पे 11 योटा, इसमें 11 योटा में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 योटा में से 7 और 4 योटा माइनस करेंगे तो 7 योटा +1। अब लेफ्ट साइड पे रियल कौन सी है, एक 5x है और एक स्टूडेंट +2y है, ये रियल है। इसके अलावा स्टूडेंट गौर किया जी, ये 3 जो है हमारे पास ये रियल है, ये 3 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। उसके अलावा स्टूडेंट 5y योटा भी नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। यहाँ इस y को रहने देते हैं, सॉरी 3 पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हो गया, इसके अलावा y है। अब इमेजिनरी वैल्यूज कौन सी हैं, इमेजिनरी वैल्यूज हैं अयोटा वाली, पहली है 5y माइनस दूसरी है 2x, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया इमेजिनरी वैल्यूज में से। अब स्टूडेंट 11 में से 4 माइनस किया तो 7 अयोटा आ गया, ये 3 प्लस का था, राइट साइड जाके माइनस। नेक्स्ट आ जाएगा 5x प्लस 2y प्लस 5y माइनस 2x अयोटा इज इक्वल टू 7 अयोटा प्लस माइनस -2। अब कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट दोनों तरफ, बाय कंपेयरिंग वी गेट, जब हम कंपेयरिंग करेंगे वी गेट रियल रियल के इक्वल होगा, तो 5x प्लस 2y किसके इक्वल, -2 के, -2 रियल है। 5x ये आ जाएगा स्टूडेंट 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, रियल रियल के इक्वल। इमेजिनरी है स्टूडेंट 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ये नंबर 2 होगी, नंबर 3, और हमारे पास x और y का आंसर। अब स्टूडेंट किसी भी इक्वेशन से x से y की वैल्यू निकालते हैं, चलो 2 से निकाल लेते हैं, फ्रॉम 2 अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो सबसे पहले स्टूडेंट ये 2y पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने x फाइंड करना है, 5 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये होगी नंबर 4। अब स्टूडेंट यहाँ इक्वेशन नंबर 4 बनी इक्वेशन 2 से, हमने जिस इक्वेशन से वैल्यू उसमें नहीं अदर इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन 3 5y एज इट इज -2 मल्टीप्लाई और x से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट -2y डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 5y, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा नीचे 5 1 द 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y से, दरमियान में माइनस, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये आ जाएगा -2 और ब्रैकेट वाली वैल्यू एज इट इज इक्वल टू 7। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25y, -2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस +4 माइनस माइनस +4y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट वन 5 डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में 25y और 4y ऐड होंगे तो 29y +4 इक्वल टू 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। अब नेक्स्ट वन 4 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा 35 - 4 31, तो 29y इक्वल टू 31 और y फाइंड करना है तो 29 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई 31 ओवर 29। अब स्टूडेंट y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 3 4 किसी में भी पुट कर दें, मैं पुट करने लगा स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में। तो x की वैल्यू के लिए x बराबर है -2 डिवाइडेड बाय 5, इस 5 को बाई निकाल देते हैं, इस तरह से अंदर लिख देंगे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, y की वैल्यू स्टूडेंट 31 ओवर 29। अब स्टूडेंट पहले तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट -2 एज इट इज, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 62 ओवर 29। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो स्टूडेंट आ जाएगा 1 ओवर 5 एज इट इज, 29 1 द 29, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -58, दरम्यान में माइनस, 62 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 62, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 62 में स्टूडेंट 58 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 120, ये आ जाएगा 1 ओवर 5 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 29। अब कैंसिलेशन करते हैं, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 4 द 20, तो क्या आंसर आ जाएगा x का -24 ओवर 29। लिहाजा हमारा स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई -24 ओवर 29 और y की वैल्यू स्टूडेंट 31 ओवर
29 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो जिसमें आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक की है क्लास 11 में न्यू बुक। अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।